अपना हाथ आगे करो। पर मैडम सिर्फ एक ही आंसर गलत हुआ है। तो क्या हुआ, मार तो तुम्हें खानी ही पड़ेगी। पूजा ने हाथ आगे किया। शालिनी मैडम ने पूजा के हाथ पर छड़ी से मारा। पूजा दर्द से चिल्ला उठी, मर गई। मेरी क्लास में ठीक से पढ़ाई नहीं करोगे तो ऐसा ही होगा। शालिनी मैडम पूजा को मारने लगी। मुझे छोड़ दीजिए मैडम, मुझे छोड़ दीजिए। सजा तो तुझे देनी ही होगी। अगर मार नहीं खाना चाहती है तो आज दिन भर मेरी नौकरानी बनकर रहना होगा। ठीक है मैडम, मंजूर है। पूजा एक दिन के लिए शालिनी मैडम की नौकरानी बन गई। शालिनी मैडम ने पूजा से खाना लाने को कहा। पूजा बाहर से खाना ले आई। शालिनी मैडम ने उससे कहा पैर दबाने के लिए। पूजा ने वही किया जो शालिनी मैडम ने कहा। ये सब अपने माता पिता को मत बताना, नहीं तो स्कूल से निकाल दूंगी। नहीं नहीं मैडम, मैं किसी से नहीं कहूंगी। असल में ये स्कूल माधव जी का है। माधव जी विधायक हैं और शालिनी मैडम माधव जी की बीवी। इसीलिए वो हमेशा स्टूडेंट्स पर रौब जमाती है। आज भी उन्होंने यही किया। शालिनी मैडम ने पूजा से कहा, तू यहीं रुक, मैं अभी बाथरूम से आती हूँ। शालिनी मैडम बाथरूम चली गई। शालिनी वहीं बैठी रही और तभी बाथरूम के अंदर से चीखने की आवाज आई, बचाओ बचाओ, छिपकली छिपकली। पूजा चौंक गई। अरे मैडम चिल्ला क्यों रही हैं? पूजा तुरंत दौड़कर बाथरूम के पास गई और बाथरूम का दरवाजा खोल दिया और देखा शालिनी मैडम बेहोश होकर बाथरूम में पड़ी है और उनके ऊपर एक छिपकली बैठी हुई है। पूजा को देखकर वो छिपकली भाग जाती है। पूजा सभी को बुलाती है और फिर शालिनी मैडम के चेहरे पर पानी का छींटा मारकर उन्हें होश में लाती है। क्या हुआ मैडम, आप बेहोश क्यों हो गई थी? आप छिपकली से डरती हो क्या? शालिनी मैडम दुविधा में पड़ गई। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, मैं किसी से नहीं डरती। अब मुझे तो बस थोड़ा चक्कर आ गया था। लेकिन पूजा को जो समझना था वो समझ गई। इसका मतलब शालिनी मैडम सिर्फ छिपकलियों से डरती है। अगले दिन शालिनी मैडम क्लास में आई और किसी स्टूडेंट को मारने लगी। हर रोज ये सब सहते सहते सारे स्टूडेंट परेशान हो गए। ये शालिनी मैडम ने तो परेशान करके रख दिया है, वो किसी की बात ही नहीं सुनती है। मैं तो मेरे माता पिता को बताने वाली हूँ। नहीं, ये गलती कभी मत करना। तुझे पता है ना शालिनी मैडम का पति कौन है? ये सोचकर ही सभी डर गए। उधर शाम को शालिनी मैडम घर पहुंची और उनके पति माधव जी ने कहा, आज फिर से किसी बच्चे को मारा है क्या? और नहीं तो क्या। ऐसे रोज रोज बच्चों को क्यों मारती हो शालिनी? मुझे मजा आता है। बच्चे कुछ कह नहीं पाते ना, बस जितनी मर्जी उतना मारो उन्हें। किसी दिन तुम्हारी ये आदत तुम पर भारी पड़ेगी, देख लेना। अरे कुछ नहीं होगा, मैं तो विधायक की बीवी हूँ। क्लास में दिन ब दिन शालिनी मैडम का अत्याचार बढ़ता ही गया। शालिनी मैडम का कुछ करना पड़ेगा, लेकिन हम करें तो करें क्या? तभी पूजा ने कहा, सुनो सब लोग, मेरे पास एक प्लान है। मुझे पता है कि शालिनी मैडम किस चीज से डरती है। किस चीज से? छिपकलियों से। मैं कल सबके लिए एक प्लास्टिक की छिपकली लाऊंगी और जब जब शालिनी मैडम हमें मारने आएंगी, हम उनके हाथ पर उस छिपकली को रख देंगे। अरे वाह, ये तो मस्त प्लान है। अगले दिन पूजा स्कूल में बहुत सारी प्लास्टिक की छिपकलियां लाई और सभी में एक एक करके बांट दी। कुछ देर बाद शालिनी मैडम क्लास में आई और बोली, आज सभी ने होमवर्क किया है ना? यस मैडम। फिर भी मैं किसी न किसी के होमवर्क में तो नुक्स निकाल ही लूंगी और फिर उसे मारूंगी और उससे अपना काम करवाऊंगी। लेकिन शालिनी मैडम को नहीं पता था कि बच्चे आज पूरी तैयारी के साथ आए थे। शालिनी मैडम ने एक स्टूडेंट के होमवर्क में नुक्स निकाला और उससे कहा, अपना हाथ आगे करो। उस स्टूडेंट ने बैग से प्लास्टिक की छिपकली निकाली और शालिनी मैडम के हाथ पर फेंक दिया। छिपकली छिपकली, बचाओ बचाओ। शालिनी मैडम क्लास भर में दौड़ने लगी, बचाओ बचाओ। उनका सर जाकर दीवार से टकराया और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। क्लास भर के सभी बच्चे हंसने लगे। आज तो बाल बाल बच गए। कुछ देर बाद पूजा ने शालिनी मैडम के चेहरे पर पानी का छींटा मारकर जगाया। मैं कौन हूँ? मैं कहाँ हूँ? आप क्लासरूम में ही है मैडम। शालिनी मैडम चली गई। क्लास के सभी बच्चे बहुत खुश हो गए। आज से रोज यही करेंगे। इसके बाद हर रोज शालिनी मैडम पर कोई न कोई प्लास्टिक की छिपकली फेंकने लगा और शालिनी मैडम डर के मारे शांत हो गई। इतनी छिपकलियां आ कहां से रही हैं? मुझे इन छिपकलियों को मारना होगा। शालिनी मैडम ने पेस्ट कंट्रोल के लोगों को बुलाया और पूरे स्कूल में दवाई फैला दी।
स्कूल की सारी छिपकलियां मर गई। एक दिन पूजा ने क्लास में सभी से कहा, शालिनी मैडम को ये नहीं पता है कि हमारे पास प्लास्टिक की छिपकलियां हैं। और ये बात शालिनी मैडम ने सुन लिया और वो सामने आ गई। अच्छा, तो ये सब तुम्हारा क्या धरा है? आज तो तुम्हें सजा मिलेगी। शालिनी मैडम ने पूजा को एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। स्कूल खत्म होने दो, उसके बाद तुम्हें देखती हूं मैं। पूजा डर गई। पता नहीं आज मैडम मेरे साथ क्या करेंगी, मुझे तो सोचकर ही डर लग रहा है। पूजा कुछ घंटों तक उसी रूम में बंद रही। वो डर के मारे कांपने लगी। तभी उसके सामने एक छिपकली आई और बोली, पूजा डरो मत, मैं हूं तुम्हारे साथ। तुम बात कैसे कर सकती हो? क्योंकि मेरे पास जादुई शक्तियां हैं। तुम्हारी शालिनी मैडम की वजह से मेरा परिवार मारा गया है। मैं बदला लेना चाहती हूँ। मैं तुम्हें इच्छाधारी छिपकली में बदल देती हूँ। शालिनी मैडम जब इस कमरे में आएंगी तब तुम छिपकली बन जाना। उस छिपकली ने पूजा को इच्छाधारी छिपकली बनने की शक्ति दे दी। शाम को शालिनी मैडम उस कमरे में आई। पूजा, अब तेरा क्या होगा? आज तुझे मैं बहुत मारूंगी। शालिनी मैडम के हाथ में चाबुक था। वो चाबुक लेकर पूजा की ओर बढ़ने लगी और तभी पूजा छिपकली में बदल गई और शालिनी मैडम पर छलांग लगा दिया। अरे बाप रे, तू छिपकली है! बचाओ बचाओ, इच्छाधारी छिपकली, बचाओ बचाओ। शालिनी मैडम दौड़कर स्कूल के बाहर चली गई और कभी भी वो नहीं लौटी। उन्होंने स्कूल आना ही छोड़ दिया। सभी शालिनी मैडम के अत्याचार से बच गए और वो छिपकली पूजा की दोस्त बन गई। मधु रसोई में खाना बना रही थी। उसकी सास जानकी वहीं पर खड़ी थी। इतने में मधु को पाद आ गई और उसने मन ही मन सोचा, अरे यार अब क्या करूं, धीरे से छोड़ देती हूँ। मधु ने धीरे से पाद मार दिया, लेकिन उस पाद की इतनी बदबू थी कि जानकी ने हाथ से अपनी नाक बंद कर ली। अरे बहू, ये बदबू कहाँ से आ रही है? पता नहीं माँ जी, बाहर से आ रही होगी। मधु ने बात को टाल दिया। मधु के पेट में हमेशा से ही कुछ न कुछ गड़बड़ चलता रहता था, इसीलिए मधु हमेशा परेशान रहती है। शादी से पहले सब कुछ सही था, लेकिन मधु के ससुराल में बहुत ज्यादा मसालेदार खाना खाया जाता है, इसीलिए शादी के बाद से ही मधु के पेट में गड़बड़ शुरू हुई है। शादी के बाद मधु जब पहली बार रसोई में घुसी तब उसकी सास ने कहा, ये क्या बहू, इतना सा मिर्च पाउडर क्यों दे रही हो? और डालो। और लेकिन ज्यादा तीखा खाने से पेट खराब हो जाता है। अरे हम लोगों को कुछ नहीं होता है, तुम मिर्च पाउडर डालो। मधु ने बहुत ज्यादा मिर्च पाउडर डाल दिया, लेकिन खाते समय उसके ससुर ने कहा, अरे ये खाने में टेस्ट नहीं आ रहा है, तीखापन थोड़ा कम है। मधु के पति रमेश ने कहा, मधु और ज्यादा मिर्च डाला करो, हम तीखा खाते हैं। लेकिन मधु को तीखा खाने की आदत नहीं थी, इसीलिए कुछ ही दिनों में वो बीमार पड़ गई। उसके पेट में गैस होने लगा। उसने रमेश से कहा, सुनो जी, मुझे इतना तीखा खाने की आदत नहीं है, मेरे पेट में गैस हो रही है, चलो ना डॉक्टर के पास चलते हैं। अरे ऐसी छोटी छोटी बातों पर डॉक्टर के पास कौन जाता है? हाँ, कुछ दिन तीखा खाओ, आदत पड़ जाएगा। रमेश ने मधु की बात को टाल दिया। मधु ने किसी से और कुछ नहीं कहा और आज रसोई में उसकी पाद निकल गई और जानकी बदबू सह नहीं पाई। जानकी वहां से भाग गई। रात को खाना खाने के बाद मधु रमेश के पास सो गई और नींद में 2-3 पाद मार दी। रमेश नींद से उठ गया। अरे मधु, बदबू से मेरा सर चकराने लगा है, ये सब क्या कर रही हो तुम? मैंने तो पहले ही कहा था कि मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, पर तुमने नहीं सुना। डॉक्टर के पास जाकर फालतू पैसे खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। कल से और ज्यादा तीखा खाना खाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मधु तीखा खाने लगी और इतने में गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई और रमेश उसी दिन 2 किलो चिकन ले आया। आज बड़ा बिरयानी खाने का मन कर रहा है। मधु, अच्छे से बिरयानी बनाना। हाँ, और तीखी मिर्च डालना मत भूलना। इतनी तीखी मिर्च डालना कि बिरयानी लाल रंग की बने, तभी तो बिरयानी खाने में मजा आएगा। मधु चुपचाप वैसी ही बिरयानी बनाने लग गई। उसने बहुत ज्यादा तीखी मिर्च डाल दी और बिरयानी खाकर सभी ने कहा, वाह मधु, आज जाके तुमने कुछ अच्छा बनाया है, बहुत तीखा है। तीनों ने मजे से बिरयानी खाई, लेकिन बिरयानी खाते समय मधु की हालत खराब हो गई। अरे यार, इतनी तीखी बिरयानी कौन खाता है, क्या करूं, खाना तो पड़ेगा ही। मधु ने कैसे भी करके बिरयानी खा लिया। उसका चेहरा लाल हो गया और उसी दिन उसका पेट भी खराब हो गया। रात को वो रसोई में खाना बना रही थी, तभी उसे जोर से पॉटी आई। अरे बाप रे, पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे अभी वॉशरूम जाना होगा।
मधु बाथरूम जाने ही वाली थी कि तभी बाहर से जानकी ने चिल्लाकर कहा, बहू जल्दी खाना बनाओ, हम सबको भूख लगी है। ठीक है माँ जी। मधु बाथरूम नहीं जा पाई, लेकिन उसके पेट में दर्द बढ़ने लगा। क्या करूं? हाँ, यहीं पर कर देती हूँ, बाद में फेंक दूंगी। एक बर्तन के अंदर मधु ने पॉटी कर दी और उसे ढक कर रख दिया। उसके बाद खाना बनाकर सबको खिला दिया और फिर वो सो गई। रसोई से अपनी पॉटी को फेंकना भूल गई। अगले दिन फिर से खाना बनाते वक्त उसे पॉटी आई। एक काम करती हूँ, उसी बर्तन में कर देती हूँ। मधु ने उसी बर्तन में फिर से कर दिया और ढककर खाना बनाने लगी। तभी रमेश ने आकर कहा, मधु आज मेरे दोस्त लोग आने वाले हैं, आज शाम को तुम्हें करीब 20 लोगों का खाना बनाना होगा। ठीक है, मैं बना दूंगी, लेकिन मेरा पेट खराब है, मुझे डॉक्टर के पास जाना होगा। फिर से वही बात, ये सब पेट वेट कल ही ठीक हो जाएगा, तुम खाना बनाने पे ध्यान दो। रमेश ने बात को फिर से टाल दिया। ये लोग मुझे डॉक्टर के पास नहीं ले जाएंगे। हे भगवान, मुझे बचा लो, ऐसे ही चलता रहा तो मैं कुछ दिन में मर जाऊंगी, मुझे बचा लो भगवान। मधु ने पूरा दिन रसोई में बिता दिया। उसे बाथरूम जाने का भी मौका नहीं मिला, इसीलिए वो उसी बर्तन में बार बार पॉटी करती रही। शाम हो गई, रमेश के दोस्त लोग आ गए और खाने का इंतजार करते रहे। यहाँ बेचारी मधु अकेले क्या करेगी। खाना तैयार हुआ? नहीं, थोड़ा बाकी है। और कितना टाइम लगेगा मधु? कुछ तो हुआ होगा। अरे इस बर्तन में क्या है? ये बर्तन तो ढका हुआ है, मैं यहीं पहले ले जाता हूँ। अरे नहीं, वो नहीं। रमेश के पास मधु की बात सुनने का टाइम नहीं था। वो उसी बर्तन को ले गया जिसमें मधु ने पॉटी करके रखी थी और अपने दोस्तों को वही सर्व कर दिया। सभी दोस्त लोग छीछी करने लगे। छी 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 छी, हमें घर बुलाकर पॉटी खिलाता है। तुझे शर्म नहीं आई रमेश? आज से तेरे साथ सभी दोस्ती खत्म। ये बोलकर सभी चले गए। रमेश शर्म के मारे चुप हो गया। मधु रोने लगी और रोते हुए उसने सब कुछ बता दिया। मैं बार बार कह रही थी कि डॉक्टर के पास ले चलो, लेकिन तुमने नहीं सुना, तुम्हारी वजह से हुआ है आज ऐसा। रमेश को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। मधु को डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने ज्यादा तीखा खाने से मना कर दिया। उसके बाद से मधु के हिसाब से ही खाना बनने लगा और सभी खाने भी लगे।